भूख ना लगना, ऐसे मरीज़ जिनको भूख नहीं लगती वो कमज़ोरी महसूस करते हैं, लेकिन खाएँगे तो जिस्म में ताकत आएगी, लेकिन भूख ना लगने की वजह से कुछ भी नहीं खा पाते। इसकी 2 वजूहात होती हैं। पहली वजूहात ये है कि उनके मैदे में सोज़िश होती है, मैदा और अंतड़ियाँ स्वेलिंग की वजह से जो पेट जो है वो भारीपन महसूस करता है, मैदा भारीपन महसूस करता है। मरीज़ को भूख नहीं लगती क्योंकि उसका पेट हर वक़्त ऐसे ही महसूस होता है जैसे भरा हुआ है, जैसे बहुत खाया हुआ है, और अगर इस कंडीशन में मरीज़ को भूख लगे, वो कुछ खा ले, तो थोड़ा-सा खाएगा ठीक है, अगर ज़्यादा खाएगा तो ओवरलोड महसूस करता है। ज़्यादा खाने के बाद उसकी तबीयत डिस्टर्ब हो जाती है, उसको गैस का प्रॉब्लम हो जाता है, वो महसूस करता है जैसे पेट फूल गया, बहुत ज़्यादा खा लिया है, और मैदे वाला हिस्सा जो है ये थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है। ये मैदे की सोज़िश की कंडीशन होती है, और इस कंडीशन में और भी बहुत सारी अलामात हैं जो मरीज़ एट अ टाइम महसूस कर रहा होता है। उसके पट्ठों में खिंचाव होता है, गर्दन में, कंधों में, आँखों पे बोझ होता है, मुँह गला खुश्क होता है, कड़वा भी हो जाता है, गैस बहुत रहती है, कब्ज़ होती है, पखाना टूट-टूट के आता है, और जिस्म थका हुआ, लेज़ी होता है, मूड खुशगवार नहीं होता, टेंशन, डिप्रेशन में मरीज़ मुब्तला होता है, तबीयत जो है वो अवाज़ार, चिड़चिड़ापन की कैफ़ियत रहती है। तो ये सारी अलामात महसूस करता है क्योंकि उसके मैदे में सोज़िश है। वो इस सोज़िश की कंडीशन में मरीज़ को भूख नहीं लगती, अगर लगती है तो मरीज़ खा नहीं सकता, अगर खाएगा तो वो खाना हज़म नहीं होगा, अगर हज़म होता है तो वो खून में जाता है, तो खून जो है वो भी तेज़ाबी से भरा होता है, तो खाया-पिया गंदे खून में जाके ज़ाया हो जाता है, और पूरे जिस्म को तेज़ाबी खून मिल रहा होता है, जिसकी वजह से जिस्म दिन-ब-दिन कमज़ोर और बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो ये तेज़ाबियत का प्रॉब्लम है, मैदे की सोज़िश का प्रॉब्लम है। जब सोज़िश उतरती है, मैदा अंतड़ियाँ नरम हो जाती हैं और तेज़ाबी मवाद जिस्म से निकलता है, मरीज़ नॉर्मल हो जाता है। फिर भूख भी लगती है, खाने को दिल भी करता है, खाना हज़म भी होता है, और जो जितनी भी अलामात हमने डिस्कस की हैं, वो सारी की सारी रिकवर होना शुरू हो जाती हैं। अब जो दूसरी वजह होती है मरीज़ के जिस्म के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो, इस कंडीशन में घबराहट होती है, या वजूद की गर्मी की ज़्यादती की वजह से मरीज़ का खाने को दिल नहीं करता, भूख ही नहीं लगती। अगर खाने को दिल नहीं करता, वो खा भी नहीं सकता। जैसे बुखार होता है, बुखार में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा होता है, गर्मी बड़ी होती है, और बुखार में मरीज़ ये नहीं कि पेट भर-भर के रोटी खा रहे हैं, उनका खाने को दिल ही नहीं करता। तो जिसकी वजह से मरीज़ दिन-ब-दिन कमज़ोर हो जाता है, और गर्मी की कंडीशन में जो अलामात होती हैं, वो ये है कि पेशाब जो है वो ज़र्दे कलर में आता है, जैसे ज़र्दा रंग होता है, उस कलर में पेशाब आता है, और इसके अलावा जिस्म की जो रंगत है सुर्ख़ी माइल हुई होती है, चिड़चिड़ापन होता है, ब्लड प्रेशर हाई भी हो सकता है, और जिस्म जैसे दुबला-पतला नुचड़ा हुआ होता है, जिस्म के अंदर कोई सुकून नहीं है, ठंडक नहीं है, दिमाग जैसे पिघल रहा होता है। तो ये गर्म चीज़ खाने से तबीयत डिस्टर्ब होती है, तो ये गर्मी की अलामात होती हैं। इस कंडीशन में मरीज़ ठंडी चीज़ें खाएगा, और ये गर्मी की सोज़िश होती है इस कंडीशन में। अगर ठंडी चीज़ें खाएगा जैसे दूध वाली सेवइयाँ, फिरनी, कस्टर्ड, साबूदाना मुरब्बा, सेव मुरब्बा, गाजर, अंडे की सफेदी, इस तरह की चीज़ें खाने से मरीज़ की जो गर्मी की हिद्दत कम होती है और भूख लगना शुरू हो जाती है।